बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भारत का भौतिक प्रदेश मानचित्र के द्वारा समझा था। तो आइए आज हम राजस्थान का भौतिक प्रदेश मानचित्र के द्वारा समझाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मानचित्र अगर सामाजिक विषय ऐसा विषय है कि इसमें मानचित्र अगर हमें समझ में आ गया तो उसमें हमें कोई चीज रटने की आवश्यकता नहीं है। हम मानचित्र बनाकर और राजस्थान के भौतिक प्रदेश को समझेंगे। ये गंगानगर, बीकानेर, ये जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही होते हुए डूंगरपुर, बांसवाड़ा और इधर से इधर यहाँ पर ये झालावाड़। तो इस तरह से हमें राजस्थान का मानचित्र बनाने के अभ्यास होना बहुत जरूरी है। तो सब ये है उत्तर, इधर पश्चिम और इधर पूर्व और इधर दक्षिण दिशा। इसमें हम पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, दूसरा अरावली पर्वतमाला, तीसरा पूर्वी मैदान, और चौथा है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार को दक्षिणी पूर्वी पठार भी कहते हैं। तो हम अब मानचित्र में देखेंगे। सबसे पहले हम थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल ये इधर पश्चिम में स्थित है। तो इधर का जो भाग है ये राजस्थान के पश्चिम में थार का मरुस्थल है। और फिर अरावली जो पर्वतमाला है वो यहाँ से नीचे दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। यह है अरावली पर्वतमाला। इसके बाद ये इधर आएगा पूर्वी मैदान और ये यहाँ पर होगा हाड़ौती का पठार। तो मानचित्र में चारों भौतिक प्रदेशों को दर्शाया है। आइए अब हम इसकी विस्तृत जानकारी करते हैं। पहला हम पढ़ेंगे थार का मरुस्थल। पाकिस्तान की सीमा से लेकर अरावली पर्वतमाला तक ये फैला हुआ है। 61% भाग में फैला हुआ है। 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। और ये थार का जो मरुस्थल है वो अरावली पर्वतमाला इसे मरुस्थल के प्रसार को रोकने में सहायक होता है। और यहाँ का जो राज्य वृक्ष और राज्य पुष्प मरुस्थल में पाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती है जिसकी विशेषता होती है कि उनकी पत्तियां छोटी और मोटी होती है और उनका जो तना होता है वह भी मोटा होता है और इनकी जड़ें बहुत गहरी होती है। और थार के मरुस्थल में जो रेत के टीले पाए जाते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाकर जो टीला बनाते हैं उसे बालू का स्तूप या धोरे कहते हैं। और यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर के द्वारा सतलज नदी का पानी से यहाँ पर जलापूर्ति की जाती है। इसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है बच्चों, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ये अरावली पर्वतमाला है, ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित कर रही है। पहला एक तो है पश्चिमी राजस्थान और दूसरा भाग है पूर्वी राजस्थान। अरावली पर्वतमाला जो है वो गुजरात के खेर ब्रह्म से लेकर दिल्ली तक 692 किमी है। और यह अरावली पर्वतमाला में खनिज संसाधन पाए जाते हैं और यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है। और यहाँ पर जो सिरोही जिले में जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये 1722 मीटर है। और यहाँ अरावली पर्वतमाला में बहुत सारे खनिजों के भंडार पाए जाते हैं और ये यहाँ पर नदियों का उद्गम स्थल भी है। और हिंद महासागर से आने वाली जो मानसूनी पवनें हैं उन्हें रोककर और पूर्वी राजस्थान में वर्षा कराने में सहायक होती है। तो इस तरह से अब हम अरावली पर्वतमाला के बाद अगला हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान। पूर्वी
मैदान जो है ये अरावली पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी नदियों का संगम है और यहाँ पर जो चंबल नदी जो होती है वो ये चंबल नदी यहाँ से होती है ये इधर, तो ये चंबल नदी जिसकी सहायक नदियाँ बनास और बाणगंगा ये नदियाँ पाई जाती है। और यहाँ पर पानी की अधिकता होने के कारण यहाँ की मिट्टी जो होती है बहुत ही उपजाऊ और बहुत कृषि की अधिकता होती है और यहाँ पर 23% जनसंख्या निवास करती है। चंबल के आसपास के क्षेत्र उबड़ खाबड़ होने के कारण उसे उत्खात भूमि डांग या चंबल का बीहड़ भी कहते हैं। इसी तरह से अब हम चौथा पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार जो है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्व के मध्य स्थित है और यहाँ पर हाड़ा वंशीय शासकों का शासन होने के कारण से इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है और इसे दक्षिण पूर्वी पठार भी कहा जाता है। यहाँ पर लावा निर्मित काली मिट्टी पाई जाती है। यह 7% भाग में यह हाड़ौती का पठार फैला हुआ है। राजस्थान का भौतिक प्रदेश जो है वो मानचित्र के द्वारा समझाया, आप सभी को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, तो इसके लिए आपको धन्यवाद।